वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज संडे है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पल्स। तो आपने हॉस्पिटल्स में तो ये हमेशा देखा होगा कि डॉक्टर्स ऐसे आते हैं, हाथ कैसे कुछ टच वच करते हैं और बताते हैं कि क्या मतलब कि आपकी तबीयत कैसी है कैसी नहीं। तो ये क्या करते हैं एक्चुअली, तो ये होता है पल्स चेक करते हैं। आप घर में भी आराम से इजीली चेक कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। खैर आप नर्सिंग स्टूडेंट्स हो तो आपको तो पूरा पढ़ना है कि पल्स क्या होता है, पल्स के टाइप्स क्या होते हैं, साइट्स कहाँ कहाँ पल्स पाए जाते हैं, सब चीज़ें पढ़नी है हमें। तो पहले जानते हैं पल्स होता क्या है। पल्स का मतलब होता है रिदमिक एक्सपेंशन एंड रिकॉइल ऑफ द आर्टरीज ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी में आर्टरीज होती है, हम जैसे चेक करते हैं तो हम बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं, आर्टरीज का रिकॉइल। रिदमिक रिकॉइल मतलब आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है। दिस इज नोन एज एक्सपेंशन एंड रिकॉइल, मतलब बढ़ रहा है वापस से रिकॉइल कर रहा है। ठीक, अभी एक्सपेंशन और रिकॉइल होता क्यों है, तो हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से रिदमिक रिकॉइल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स होते हैं, जो हार्ट ब्लड पंप करते हैं, तो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से रिदमिक रिकॉइल होता है। तो ये चीज़ आपको बहुत याद रखनी है बिल्कुल कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पल्स जनरेट होती है। ठीक, अच्छा अभी पल्स को हमें मेजर करना, तो हम कैसे करेंगे, तो वी डोंट हैव टू यूज योर थंब, वी डोंट हैव टू यूज योर थंब। ये थंब में भी आर्टरी होती है, तो थंब में अगर थंब से आप चेक करोगे तो हो सकता है आपको अपनी खुद की पल्स उसमें आप मेजर कर लो या चेक कर लो। तो आपको थंब का यूज़ नहीं करना है, यू हैव टू यूज़ योर फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर लाइक दिस। ठीक है, इस साइड में मिलेगी हमें, अभी साइड्स में बताऊंगी कौन कौन सी साइड्स होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक, एक ये तरीका हो सकता है फर्स्ट 2 फिंगर्स, या फिर आप अपने सेकेंड और थर्ड फिंगर, ठीक है, ये 3 फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। तो ये होते हैं हमारे पल्स चेक करने के तरीके। अब इसके बाद हम बात करेंगे साइड्स ऑफ द पल्स की। इसके बाद हमारा आता है कॉमन साइट्स फॉर द पल्सेशन। कौन कौन सी हमारी कॉमन साइट्स होती हैं पल्सेशन की। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा टेम्पोरल पल्स। ठीक है, टेम्पोरल पल्स, यहाँ टेम्पोरल बोन होती है, ये यहाँ से मिलती है। हम बच्चों में जनरली टेम्पोरल पल्स चेक करते हैं, दिस इज योर टेम्पोरल पल्स। ठीक है, टेम्पोरल बोन की वजह से मिलती है। दूसरी हमारी हो गई कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड जैसे CPR के टाइम पे हम अक्सर कौन सी आर्टरी चेक करते हैं, कैरोटिड। ये कैरोटिड आर्टरी जो होती है ये जनरेट करती है कैरोटिड पल्स। तो इधर इधर नेक के पास मिलती है हमें कैरोटिड पल्स। ठीक, इसके बाद हमारे ब्रेकियल पल्स। ब्रेकियल पल्स कहाँ मिलती है, जब हम BP लेना होता है तो ये अबव द एल्बो यहाँ से लेते हैं ना BP, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलती है, ब्रेकियल पल्स। इसके बाद हमारा आता है एपिकल पल्स। एपिकल पल्स जो होता है एपेक्स ऑफ द हार्ट पे मिलता है, जहाँ पे हार्ट का बिल्कुल एपेक्स होगा, जहाँ हार्ट नीचे से खत्म हो रहा होता है। ठीक, जिसको कि हम 5th इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं अगर एडल्ट्स की बात करें तो, और बच्चों में 4th इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं ना इंटरकोस्टल, तो उसमें 5th में आता है एडल्ट्स में, बच्चों में आता है 4th में। और अगर आप नॉर्मल बात करोगे कैसे मिलेगा, तो जस्ट बिलो द निप्पल आपको ये पल्स मिलेगी, जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा करके चेक कर रहे होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आता है हमारा रेडियल पल्स। ये रेडियल बोन जो होती है हमारी, ठीक है, जो हम कॉमनली चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होती है रेडियल पल्स, रेडियल बोन के पास मिलती है। इसके बाद हमारा आता है फीमोरल पल्स। फीमोरल पल्स कहाँ मिलेगी, जो हमारा फीमर होता है, फीमर। ठीक है, फीमर मतलब जो आपके थाइज होते हैं, थाइज से फीमोरल आर्टरी जा रही होती है ऊपर ग्रोइंग की तरफ, तो वहाँ आपको मिलेगी आपको फीमोरल पल्स। फिर हमारा आता है पॉप्लिटियल। पॉप्लिटियल मिलती है बैक ऑफ द नी में, घुटने के जस्ट पीछे। फिर पोस्टीरियर टिबियल पल्स, ये कहाँ मिलती है, एंकल बोन में। ठीक है, एंकल जो पैर के नीचे के जो एंकल हैं उसमें मिलती है, मतलब मैं कैसे दिखाऊँ आपको। ठीक है, एंकल बोन में मिलती है, ये हमारी कौन सी, पोस्टीरियर टिबियल। और जो लास्ट है हमारी डॉर्सल पेडिस, जो कि टॉप ऑफ द फुट पे मिलेगी, मतलब पैरों पे मिलेगी। ये भी छोटे बच्चों में हम जनरली चेक करते हैं, डॉर्सल पेडिस को भी चेक करते हैं। ठीक, तो टोटल हमारी 9 कॉमन साइट्स ऑफ द पल्सेशन है बॉडी की, जिसको हम चेक करते हैं। ठीक, इसके बाद में हमारा आता है रेट ऑफ द पल्स, या पल्स का रेट कैसे हम मेजर करेंगे, मतलब क्या होता है वो उसकी बात करेंगे। टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया एंड ऑल दैट वी विल सी इन दैट। इसको रब करते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पल्स रेट, कि पल्स की रेट मतलब कितना स्पीड कितनी है, पल्स का रेट कैसा है, ठीक है, बीट्स पर मिनट कितना एक्सपेंशन कितना रिकॉइल हो रहा है, ये हमारा पल्स रेट होता है। तो नॉर्मल पल्स रेट जो होता है हम 60 to 100 के बीच में कंसिडर करते हैं, बट जो एवरेज जो जैसे 72 बीट्स आपने हम हर जगह पढ़ा होगा कि 72 है, वो एवरेज होता है, लेकिन अगर किसी का 60 से 100 के बीच में आ रहा है तो भी इसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, ठीक है। टेकीकार्डिया टेकी मतलब होता है किसी भी चीज़ का बढ़ना, टेकीपीनिया तो रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ जाना, तो फिर टेकीकार्डिया मतलब होता है पल्स रेट का बढ़ जाना। तो अगर अबव 100 मिल रहा है बीट्स पर मिनट तो वो हो गया टेकीकार्डिया की कंडीशन। ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है पल्स जो होती है रेट स्लो हो जाती है, धीरे धीरे बहुत धीरे चलेगी, कितनी देरी चलेगी, 60 से नीचे चलेगी, तब उसको हम बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया, ठीक। इसके बाद आता है हमारा फीटल हार्ट रेट। फीटल मतलब जो बच्चा अभी मदर के वुम्ब में है, ठीक है, उसका हार्ट रेट कितना होना चाहिए, तो उसका 140 से लेके 160 के बीच में होता है, ठीक है, उसका 140 से लेके 160 सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद आता है हमारा न्यू बॉर्न, अभी बच्चा जो फीटस था जो न्यू मतलब वो हमारा पैदा हो चुका है, तो उसका हार्ट रेट कितना होना चाहिए, तो 120 से 160 के बीच में, अगर इससे नीचे होता है तो हमको तुरंत रेसोसिटेट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है 1 ईयर का बच्चा, अगर 1 ईयर का बच्चा हो गया तो उसका हार्ट रेट कितना होना चाहिए, तो 90 से लेके 130 के बीच में उसका पल्स रेट होना चाहिए, ठीक है, हार्ट रेट। इसके बाद हमारा ओल्ड एज में, अगर कोई ओल्ड एज में चला गया तो उसका जो होता है जनरली क्या होता है, डिक्लाइन करता है, मतलब कि धीरे हो जाता है, क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिज्म हर चीज़ क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, इसलिए पल्स रेट भी क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो मतलब ओल्ड एज में 40 से 100 बीट्स पर मिनट देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब कि जो बच्चे होंगे, बच्चों में जो पल्स रेट होता है वो हाई होता है, और जो ओल्ड पीपल होते हैं उनमें पल्स रेट क्या होता है, स्लो होता है, लो होता है, ठीक है। इसके बाद जैसे अगर आपको फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, और आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से आपका 7 to 10 बीट्स पर मिनट आपका पल्स रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और किस किस कंडीशन में हमारी पल्स रेट बढ़ती है, एक्सरसाइज की कंडीशन में, बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर लिया, रनिंग कर लिया, दौड़ लिया, ठीक है, एंजाइटी में हो, स्ट्रेस में हो, तो इन सब कंडीशन में भी आपकी पल्स रेट क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये तो हमने बात की थी पल्स की रेट की। अब पल्स की हम क्वालिटी की बात करेंगे, किस टाइप की क्वालिटी, यानी कैसी पता चलेगा कि पल्स अभी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसको रब करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं पल्स एम्पलीट्यूड और क्वालिटी ऑफ द पल्स, ठीक है, पल्स कितनी तेजी से सुनाई दे रही है, कब डिसअपियर हो रही है उसकी। इसमें सबसे पहले आता है आपका एब्सेंट पल्स, जीरो पल्स, मतलब जिसमें आप पैल्पेट करोगे पेशेंट को लेकिन आपको पल्स फील ही नहीं होगी, आप किसी को पैल्पेट करोगे आपको पल्स फील नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं एब्सेंट पल्स। फिर दूसरा होता है हमारा थ्रेडी पल्स या फिलीफॉर्म पल्स, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा पैल्पेट किया, थोड़ा बहुत सुनाई दिया, फिर लेकिन चला गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं थ्रेडी पल्स या फिलीफॉर्म पल्स, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा कंडीशन, मतलब तीसरा वीक पल्स। वीक पल्स में क्या होता है, थोड़ा सा आपने हल्का सा आपने किया तो आपको सुनाई दिया, लेकिन आपने थोड़ा सा हल्का सा ही प्रेशर लगा दिया तो वो पल्स गायब हो गई, फिर पल्स नहीं सुनाई दे रही है, मतलब नहीं फील हो पा रही है, तो इसको हम बोलते हैं वीक पल्स, इसको हम +2 लिखते हैं, ठीक। इसके बाद आता है हमारा नॉर्मल पल्स। नॉर्मल पल्स में क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत प्रेशर लगाएंगे तो पल्स सुनाई देगी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मॉडरेट लेवल का अगर प्रेशर लगा दिया तो पल्स डिसअपियर हो जाएगी। ये नॉर्मल होता है, जैसे नॉर्मली हम जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे तो पल्स नहीं सुनाई देगी, लेकिन थोड़ा बहुत प्रेशर लगाओगे तो देगी, फील होती है पल्स। इसके बाद हमारा बाउंडिंग पल्स। ये बाउंडिंग पल्स जो होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पल्स यही होती है, इसको हम +4 लिखते हैं। इसमें क्या होता है, डिसअपियर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तब भी डिसअपियर नहीं होती है। और ये बाउंडिंग पल्स कौन कौन सी कंडीशन में मिलेगी, जब कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहा हो तब बाउंडिंग पल्स मिलेगी, या फिर प्रेगनेंसी केस में बाउंडिंग पल्स मिलती है, या कोई अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है तो उस केस में, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो उसमें क्या मिलेगी, बाउंडिंग पल्स, ठीक है। अब कुछ इरेगुलर कंडीशंस देख लेते हैं हम पल्स की। इसके बाद हमारा आता है टाइप्स ऑफ पल्स बेस्ड ऑन एबनॉर्मल रिदम, ठीक है, उनका रिदम सही से नहीं आ रहा है, ठीक।
एक्सपेंशन और रिकॉइल सही से नहीं हो रहा है, जिससे रिदम सही से नहीं बन रहा है, तो उस केस में कौन कौन से एबनॉर्मल कंडीशंस लेते हैं। जिसमें सबसे पहला कंडीशन होता है पल्स डेफिसिट का। पल्स डेफिसिट में क्या होता है ना कि आपका एपिकल पल्स तो सुनाई देगा, मतलब अगर स्टेथोस्कोप लगा के एपेक्स पे सुनेंगे तो सुनाई देगा, लेकिन रेडियल पल्स नहीं अच्छा आएगा। रेडियल पल्स क्या होगी, इसका रेट स्लो होगा, कम होगा, एपिकल पल्स का रेट और स्लो, एपिकल पल्स ज़्यादा होगा। ये कब कब होता है, ये जैसे कि जब आपका जो हार्ट में डिसअरिथमिया हो जाए, ठीक है, मतलब रिदम सही से मेंटेन ना कर पाए, तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है डिसअरिथमिया के केस में, ठीक। फिर दूसरा होता है हमारा इंटरमिटेंट पल्स। इंटरमिटेंट पल्स में, इंटरमिटेंट में क्या होता है कि एक बीट आई, फिर दूसरी बीट स्किप हो गई, फिर तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, फिर एक बीट स्किप हो गई, ठीक है। तो उसमें स्किप या फिर मिस्ड बीट्स होती हैं किसमें, इंटरमिटेंट पल्स की कंडीशन। और ये कब कंडीशन देखने को मिलती है, जब प्री मैच्योर एट्रियल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। एट्रिया और वेंट्रिकुलर अपने टाइम पे नहीं, पहले कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, या एएफ एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में हमको ये देखने को मिलता है। क्या चीज़, इंटरमिटेंट पल्स। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट डाइकैरोटिक पल्स। डाइक्रोटिक पल्स, ठीक। डाइक्रोटिक पल्स में क्या होता है, मतलब एक बार में 2 बीट आ रही है, एक बार में 2 बीट आपको फील होगा, जब आप ऐसे टच करोगे तो फील होगा कि अरे एक ही साथ 2 बीट्स आ रही हैं, तो उसको हम बोलते हैं डाइक्रोटिक पल्स, जिसका मतलब होता है डबल बीट, ठीक। अब कुछ और हम एबनॉर्मल कंडीशंस देखेंगे रिदम की। आई होप इतना समझ में आएगा क्या क्या हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा पल्स डेफिसिट क्या होता है। पल्स डेफिसिट मतलब रेडियल जो पल्स है वो कम है और एपिकल पल्स, एपेक्स वाली हार्ट वाली पल्स ज़्यादा आ रही है। इंटरमिटेंट पल्स मतलब कुछ पल्स आ रही हैं लेकिन कुछ स्किप कर जा रही हैं, ठीक है, बीच बीच में स्किप हो रहा है। फिर डाइक्रोटिक पल्स मतलब कि डबल पल्सेशन हो रहा है, 2 बार पल्स एक ही साथ में 2 बीट्स आ रही हैं, इसको हम बोलते हैं डाइक्रोटिक पल्स। इसके बाद हम कुछ और कंडीशंस देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पल्स बेस्ड ऑन द अबनॉर्मल वॉल्यूम, ठीक है। जैसे ब्लड का जो पंप है वो अबनॉर्मल है, वॉल्यूम अबनॉर्मल है, तो उसकी वजह से किस टाइप की पल्स जो है वो जनरेट हो रही है वो देखते हैं। सबसे पहला जो होता है आपका वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स को हम कॉरिगन्स पल्स भी बोलते हैं। वाटर हैमर पल्स या कॉरिगन पल्स में क्या होता है कि मानो कि आपने से पानी में बहुत तेज़ से हैमर मारा, तो पहले तो बहुत तेज़ से आवाज़ आएगी, फिर धीरे धीरे वो वीक हो जाएगी। दूसरे तरीके से होता है, इससे पहले बहुत तेज़ पल्स फील होगी, फिर धीरे धीरे वो करके वो वीक हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, नहीं फील होगी, इसको बोलते हैं वाटर हैमर पल्स। फिर होता है हमारा पल्सिस अल्टेरेंस। पल्सिस अल्टेरेंस में क्या होता है, एक बार आपको हाई पल्स सुनाई देगी, फिर एक बार लो पल्स, फिर हाई पल्स, फिर लो पल्स, हाई पल्स, लो पल्स, ऐसे करके आपको सुनाई देगा, इसको बोलते हैं पल्सिस अल्टेरेंस। फिर आता है हमारा तीसरा बाइजेमिनल पल्स। बाइजेमिनल पल्स में क्या होता है कि आपको 2 स्ट्रॉन्ग पल्स सुनाई देंगी, ठीक है। आपको 2 स्ट्रॉन्ग पल्स सुनाई दी, उसके बाद वो फेड हो गई, फिर आपको थोड़ा पॉज लग गया, मतलब एक, ठीक है, एक पॉज टाइम आ गया, फिर आपको फिर 2 पल्स सुनाई दी, फिर पॉज लग गया, इसको बोलते हैं हम बाइजेमिनल पल्स। बाइजेमिनल। वायरी पल्स। वायरी पल्स मतलब बहुत पतली सी, मतलब जैसे वायर होता है ना, वायर बिल्कुल पतला सा होगा, बिल्कुल पतली सी पल्स सुनाई देगी, जब फील करोगे बिल्कुल पतली सी, मतलब एक आएगा खिंच के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वायरी पल्स। फिर पैराडॉक्सियल पल्स या कुशमुल पल्स। पैराडॉक्सियल पल्स या कुशमुल पल्स होता है जब आप इंस्पिरेशन करोगे, सांस लोगे, तब आपका पल्स सुनाई देगा, उसके बाद फेड हो जाएगा। ये कंडीशन जैसे अस्थमा वगैरह कंडीशन में देखने को ये ज़्यादा मिलता है। तो आई होप ये पल्स वाला टॉपिक आपको जो है ये क्लियर होगा, ठीक है। और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करके एक बार बताना मुझे। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन। और ये पेज नंबर, एक मिनट पेज नंबर मैं बता देती हूँ कौन से पेज नंबर से हमने लिया है। तो ये आपका 447, 446 और 447 पे आपको ये मिल जाएगा पल्स वाला टॉपिक। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।